प्रदेश कमेटी से यहाँ कांग्रेस के BRO के रूप में निर्वाचन अधिकारी के रूप में, चूँकि कांग्रेस का संवैधानिक व्यवस्था रही है हमेशा, तो जिस तरीके से संगठन के लिए चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, संगठन के लिए राय मशवरा करके हम अपने ज़िले की एक कमेटी को तैयार करें। उन्हीं परिप्रेक्ष्य में आज सिवान की पावन धरा पर आकर हमने सभी हमारे कांग्रेसी जनों से मुलाकात करके उनसे राय मशवरा रखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आज सभी लोग जिला कांग्रेस कार्यालय सिवान में वरिष्ठ जन, सभी कार्यकर्तागण, कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण एकत्रित हुए। इनसे राय शुमारी करने के बाद में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी संगठनात्मक हमारी कांग्रेस का जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिस तरीके से एक चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ आज हम सब लोग। क्या लगता है सर, आप कांग्रेस कार्यालय में आए हुए हैं, यहाँ पे तमाम कांग्रेस जन जुटे हुए हैं, संगठन के चुनाव के प्रभारी के रूप में आपको यहाँ पे भेजा गया है, कब इसका गठन आप कर रहे हैं? गठन अभी भी है नहीं, आज मीटिंग है या गठन है? जब हम एक प्रक्रिया होती है चुनाव की, जब एक प्रक्रिया चालू होती है तो उस पर चिंतन और मंथन चालू हो जाता है। तो हमारा चिंतन और मंथन सभी कार्यकर्ताओं से ये मंथन करके हम इस चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए और जल्दी ही जिस तरीके से वरिष्ठ जन से, पदाधिकारी गणों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से लेकर जल्दी ही संगठन को मजबूत करने के लिए आगे कार्य करें। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जिला में 2 खेमे में बटी हुई आपको दिख रही है? देखो, हमें तो कहीं नहीं दिख रही कि 2 खेमे में बटी है। ये बात जरूर सही है, किसी व्यक्ति के पास ऊर्जा अधिक होती है वो आगे रहता है, किसी के पास ऊर्जा कम होती है थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन ये जिस तरीके से आज का वातावरण निर्मित हो रहा है कि कांग्रेस 2 खेमे में बटी है, कांग्रेस 3 खेमे में बटी है, ऐसा कहीं नहीं है। बीजेपी में जिस तरीके से आज वातावरण बना हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से हुकूमत बना कर रहा है और जिस तरीके से देश में संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को सबको तोड़कर जिस तरीके से चल रहे हैं, जो देश के आज हालात निर्मित हो चुके हैं, उन सबसे लड़ने के लिए हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक योद्धा की तरह खड़ा हुआ है। देश में, पूरे देश में आप लोग का संगठन का चुनाव चल रहा है। इसके पहले तमाम पूरा 1 नवंबर से 31 मार्च तक चला, उसके बाद से ही चल रहा है। तो क्या मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं? 3 दिन आप लोग का शिविर भी, चिंतन शिविर भी चला, क्या संदेश देश के तमाम 135 करोड़ जनता को क्या संदेश पार्टी देना चाहती है? देश के 135 करोड़ जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो संगठन को बनाकर देश की राजनीति के प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका दायित्व एक प्रतिनिधि के रूप में जनता के प्रति होता है, जिनका दायित्व एक राष्ट्रीय के रूप में एक देश को चलाने के लिए जो दायित्व दिया गया है, आज उन लोगों की स्थिति विदेशों से भी ज़्यादा बदतर हमारे देश में हो चुकी है। आप विदेशों की बात करते हैं, आप जिस राज्य से आता है वहीं पे बीजेपी ने फूट डाल करके कांग्रेस को और वहां पे सत्ता से बाहर कर दिया। फूट डालकर राज करना ये जनप्रतिनिधि और इस देश के संवैधानिक व्यवस्था का कहीं भी हिस्सा नहीं है। ये वो लोग जो आए हुए हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने से दोगलापन करते आए, और देश की आज़ादी में भी इन्होंने फूट डालकर इस तरीके से देश को आज़ाद करने में कहीं न कहीं विघन डालने का प्रयास किया है। कांग्रेस कल भी ऐसी शक्तियों से लड़ती आई है और आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ इन आप प्रभारी के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। आप संगठन और विचार की बात करते हैं। बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष गुजरात के, जैसे कि सवाल करना मैं मुताबिक नहीं समझता हूँ, फिर भी आप प्रभारी हैं तो पूछ रहे हैं, हार्दिक पटेल पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद से पार्टी के ऊपर अड़चन लगाते हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है सही नहीं है। देखिए, ये इतिहास रहा है। आपने जो बातें पूछी है, हर बच्चा अपने पिता से यही कहता है कि आपने हमारे लिए किया क्या, जबकि उसने कभी अपनी गलेवान में झांके नहीं देखा कि जो उसके आज अस्तित्व में है हार्दिक पटेल, वो कांग्रेस की वजह से
हार्दिक पटेल को अगर कोई जानने और पहचानने लगा तो वो कांग्रेस की वजह से। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को क्यों अपने अंदर रखती है जो आरएसएस के विचारधारा से आते हैं? कांग्रेस इस चिंतन शिविर में जो भी आपने कहा था, जिस तरीके से जो स्थितियां पैदा हुई है, चूंकि कांग्रेस देश की पार्टी है, कांग्रेस कुर्सी की लड़ाई कभी नहीं लड़ती, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, उनके लिए चिंतन और मन जो शिविर हुआ है और आज जो स्थितियां हो रही है उन पे विचार करके कहीं ना कहीं इसमें। धन्यवाद। बताइए क्या रहा इसका मकसद? हम लोगों का इस पूरे ज़िले में जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से 60,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं और अब हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और अब प्रखंड के और जिला के चुनाव होने हैं। कार्यकर्ताओं के मंतव्य जानने के लिए आज हमारे डीआरओ महोदय आए हुए हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं के और हमारे डीआरओ महोदय के बीच संवाद कायम हो, इसलिए आज की यह बैठक बुलाई। अध्यक्ष जी, बैठक आप कर रहे हैं, आप गिना रहे हैं, पेपर में भी आप निकलवाए कि 60,000 हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ा है, जबकि यहाँ पे आपके कार्यालय में बहुत सारे कम लोग दिख रहे हैं, उपस्थिति इतनी कम क्यों है? यह केवल पदाधिकारियों की बैठक है, इसलिए इसमें सामान्य जन नहीं है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी किसी न किसी पद के अधिकारी हैं, इसलिए उनकी बैठक हो रही है। और यहाँ जो संगठन का चुनाव है, संगठन का चुनाव जैसे कि डीआरओ साहब बता रहे हैं, कमेटी की बैठक की जाती है, उसके बाद से प्रक्रिया होता है यानी पार्टी का, क्या माना जाए कि यहाँ पे जो खेमा है वो बटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ से काफी समय से अध्यक्ष है? नहीं, खेमाबाजी नहीं है। अगर कोई चाहता है अध्यक्ष बनने के लिए तो हम उसको यह पद स्वयं देने को तैयार हैं, तो किस बात का खेमा? कहीं कोई खेमा नहीं है। कैसे चुनाव का प्रक्रिया क्या होगा? मतलब मतगणना के माध्यम से होगा, समर्थन के माध्यम से होगा, या ऐसा ही निर्वाचन कर दिया जाए कि फलाना आदमी चिल्लाना आदमी? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। पहले हमारे डीआरओ महोदय प्रयास करेंगे कि सर्वानुमति हो जाए। अगर सर्वानुमति नहीं होती है तो अगर चुनाव में भी आना होगा तो चुनाव के साथ ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। जैसे पिछली बार किसी ने नामांकन नहीं किया और मेरा निर्विरोध चुनाव हुआ, मैंने केवल एक मेरा नॉमिनेशन हुआ तो चुनाव हो गया। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के मन में यह इच्छा होगी कि चुनाव हो तो वह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। धन्यवाद। चलिए हमारे से जुड़ो। अच्छा प्रत्याशी जी, एक चीज बताइए, आप संगठन के चुनाव में आए हुए हैं, बीते दिन यहाँ पे ईद मिलन समारोह किया गया, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ जिसमें आपकी अनुपस्थिति देखी गई, जबकि आप एक प्रत्याशी एमएलसी कर चुके हैं। हम सब लोग थे, हम चले गए थे दिल्ली और वहाँ पर थे, हम यहाँ नहीं थे, इसलिए नहीं आ सके, इसके लिए खेद है। लेकिन यहाँ पे संगठन का चुनाव है, आपका क्या विचार है? मतलब कैसा यहाँ पे किसको बनाया जाए या फिर किस रूप में पार्टी को देखा जाए? क्योंकि बीते 2 साल के बाद एमपी का चुनाव है, 3 साल के बाद एमएलए का चुनाव है, तो अगर पार्टी संगठन का चुनाव मजबूती के साथ होगा तभी जाकर के पार्टी यहाँ पे जीत पाएगी। एक बात जान लीजिए, हम एमएलसी का जो चुनाव लड़े इसमें देखे कि एक हमारा जो भी कार्यकर्ता था, ये कार्यकर्ता 100 पर भारी था, समझ गए ना? हम लोग कार्यकर्ता के अभाव में चुनाव नहीं आ रहे हैं, हम लोग चुनाव हारने की बात नहीं कर रहे हैं, संगठन के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। संगठन की चुनाव की बात है। जो भी हमारे कार्यकर्ता बनेंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे और पार्टी हित में काम करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, और जो भी है कोई भी हमारे कार्यकर्ता ना सुनने में आ रहा है पार्टी से, आप यहाँ पर जो भी बैठा हो, अगर किसी मैंने उन लोगों के जिला अध्यक्ष से किसी पार्टी से मजबूत नहीं हो तो हमारे से बताइए। सुनने में आ रहा सर कि जितना लोग बैठा उन लोगों के जिला अध्यक्ष से मजबूत है, सब लोग जिला अध्यक्ष से मजबूत है, फिर भी कहीं पे भी कांग्रेस का वर्चस्व या कांग्रेस की धाराशाला नहीं देखी जा रही है। कारण है कि 30 साल 35 साल हो गया कांग्रेस की पार्टी सरकार से भी, उसके बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जोरों शोरों से और पार्टी तो सत्ता से विहीन प्रत्याशी जी अशोक बाबू, एक चीज बताए, सत्ता से विहीन पार्टी क्यों रहती है? कार्यकर्ता मजबूत नहीं रहता इसलिए रहती है। इसमें हमारे पार्टी की गलती है। ये पार्टी हमारी जो गठबंधन लालू जी से की थी, लालू जी हम लोगों का खून पी करके मोटा हो गए हैं और लालू जी के चलते ही हमारी पार्टी है। भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग गठबंधन करिएगा? इसमें और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर ली, हम लोग सारे लोग रिजाइन दे करके उसका विरोध कर। सुन लीजिए ये बात ऑन द रिकॉर्ड, कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह बोल रहे हैं जिला कांग्रेस कार्यालय की कमेटी में कि अगर भविष्य में राजद से गठबंधन करती है तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे दीजिएगा? हम लोग सारे लोग मिल करके इस्तीफा देंगे कि राजा के साथ गठबंधन नहीं हो।
और 2 लोकसभा सीट हम लोग चुनाव जिता के बैठेंगे और कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। 25 में हमारी सरकार बनेगी, इसके लिए आप लोगों का सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह ने अपनी बात रखी और इन्होंने कहा कि अगर 2024 हो या 25 अगर गठबंधन होता है राजद के साथ, तो जितने भी यहाँ पे कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार एवं यहाँ पे सदस्य लोग आए हुए हैं, तमाम लोग इस्तीफा दे देंगे। अब देखना यह है कि क्या ये लोग इस बात पार्टी के रहते हैं या नहीं रहते, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।